बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगी। बेटे आज हम मुताला पाकिस्तान के बाब नंबर 4 का आगाज़ करेंगे बेटा, और इसका टॉपिक है क्या में पाकिस्तान, उस वक्त की इब्तदाई मुश्किलात और अहम वाक़यात और हालात। जी बेटा, ये तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया कि किस कदर जदोजहद करके मुसलमानों ने कायदे आज़म की रहनुमाई में पाकिस्तान तो हासिल कर लिया, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो क्या क्या वो मसाइब थे, क्या क्या मुश्किलात थी जो मुसलमानों को उस वक्त जिनका सामना करना पड़ा। क्या में पाकिस्तान के साथ ही ये नई मुमलिकत बेपनाह मुश्किलात में घिर गई। इनमें से कुछ मुश्किलात ऐसी थी जो हर नई मुमलिकत को दरपेश होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मसाइल भारत के पैदा किए हुए थे। भारत ने तख्लीक पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब इसमें नाकामी हुई तो उसने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए ताकि पाकिस्तान को इब्तदाई से संभलने का मौका ना मिल सके। बेटा ये हम जानते हैं कि क्या में पाकिस्तान जो है वो एक मोजज़े से कम नहीं था, और मुसलमानों ने कायदे आज़म की आला क़यादत में बरतानवी इस्तेमार की साजिशों, रेशा दवानियों, सिखों और हिंदुओं की दुश्मनी और मुखासमत और कौम परस्त मुसलमानों की मुखालफत के बावजूद अपना नस्बुल हासिल कर लिया। इसलिए मुसलमानों ने इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म कर लिया। मुसलमानों के जज्बे और अज़्म के सामने मसाइल एक एक करके दम तोड़ते चले गए, ताहम फिर भी एक नई मुमलिकत को जो मसाइल दरपेश होते हैं बेटा, वो उनका अब हम जायज़ा लेते हैं। वो मसाइल दर्ज झेल हैं। नंबर 1, मुमलिकत पाकिस्तान की सरबराही का मसला। नंबर 2, अंग्रेज़ की पाकिस्तान दुश्मनी। नंबर 3, तकसीम हिंद में जल्दी। नंबर 4, कांग्रेस की पाकिस्तान दुश्मनी। नंबर 5, रेडक्लिफ की बददियानती। नंबर 6, हिंदुस्तान में मुस्लिम कुश फसादात। नंबर 7, मुहाजिरीन का मसला। नंबर 8, औरतों की बाजियाबी। नंबर 9, इंतज़ामी मसाइल। नंबर 10, वसाइल की कमी। नंबर 11, सनती मसाइल। नंबर 12 है दस्तूरी मसाइल। नंबर 13 आ जाता है बेटा असासों की तकसीम। उसके बाद है फौजी साजो सामान की तकसीम, नहरी पानी का मसला, पख्तूनख्वा का जो है वो शोशा, उसके बाद माशी मसाइल, रियासतों के इल्हाक का मसला, और आखिर में बहुत इम्पोर्टेंट मसला कश्मीर, जो अभी तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मतनाज़ा है। तो सबसे पहले हम जो है वो इन मुश्किलात की फहरिस्त में जो पहली मुश्किल थी उसकी तरफ देखते हैं। वो थी सदर मुमलिकत की सरबराही का मसला। परज़ख़ीर की तकसीम का मनसूबा पेश करते वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने एक पेशकश ये भी की थी कि इसे दोनों मुमलिकतों पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुश्तरका गवर्नर बना लिया जाए। कांग्रेस ने माउंटबेटन की इस तजवीज़ को कबूल कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन की हिंदू नवाजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ज़ाती दोस्ती की वजह से लॉर्ड माउंटबेटन की सरबराही को कबूल नहीं किया। लॉर्ड माउंटबेटन का पहले ही झुकाव भारत की तरफ था। जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया तो इसकी अना को ठेस पहुंची और वो पाकिस्तान दुश्मनी पर जो है वो तुल गया। नंबर 2, अंग्रेज़ की पाकिस्तान दुश्मनी। अंग्रेज़ का दावा ये था कि उसने हिंदुस्तान को मुत्तहिद करके एक झंडे तले जमा किया है। अब वो ये इल्ज़ाम अपने सर लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि उसने जाते हुए हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया। लिहाजा लेबर हुकूमत ने कांग्रेस की तकसीम हिंद रोकने की कोशिशों की हौसला अफजाई की और मुल्क की तकसीम को रोकने के लिए हर हरबा आजमा लिया, लेकिन तकसीम जो थी वो अटल थी। तो फिर पाकिस्तान के रास्ते में रुकावटें जो है खड़ी करने की बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिशें भी की। तकसीम हिंद में जल्दी। बरतानी वज़ीर आज़म ने बेटा ये ऐलान किया था कि जून 1948 तक बरतानिया बरे-सग़ीर के बाशिंदों को इक़्तिदार मुंतकिल कर देगा। इक़्तिदार की मुंतकली को मुमकिन बनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय हिंद बनाकर भेज दिया गया। वो हिंदुस्तान के हालात का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि तकसीम हिंद जो है वो नागुज़ीर है। चुनाचे उन्होंने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि बरे-सग़ीर को 15 अगस्त 1947 तक तकसीम कर दिया जाएगा। इतने कम वक्त के तयन से लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान को उजरत में संभलने का मौका नहीं देना चाहता था, और यही वजह थी कि 2 माह के कलील वक्त में पाकिस्तान के रहनुमाओं के लिए तकसीम से पैदा होने वाले मसाइल का अंदाज़ा लगाना और इन पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया। जो चौथा अहम मसला बेटा वो है कांग्रेस की पाकिस्तान दुश्मनी। कांग्रेस ने तकसीम हिंद को रुकवाने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ हरबा इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ को यूनियन जैक तले हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने का कारनामा याद दिलाकर उसे कायम रखने की दरख्वास्त भी की, और ख़ुद मुत्तहिदा कौमियत का तस्वुर देखकर मुसलमानों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गई।
लेकिन बेटा इन हरबों के बावजूद कांग्रेस तकसीम हिंद को रुकवाने में नाकाम रही। इस तरह कांग्रेस ने मुल्क की तकसीम को मजबूरन मान लिया, लेकिन पाकिस्तान को कभी दिल से कबूल ना किया। पंडित नेहरू ने इस मौका पर कहा कि तकसीम आर्जी है और जल्द पाकिस्तान भारत में शामिल हो जाएगा और अखंड भारत जो है वो वजूद में आएगा। अखंड भारत की राह हमवार करने के लिए पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दी गई ताकि पाकिस्तानी जो है घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए और दोबारा से जो है वो ब्रिटिश हुकूमत से ये इल्तिजा करें कि उन्हें मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जम कर लिया जाए। रेडक्लिफ की बदयांती बंगाल और पंजाब के हिंदू मुस्लिम अक्सरियत इलाके अलग करने के लिए 2 कमिश्नरों का तकर्रुर, एक बंगाल के लिए और दूसरा पंजाब के लिए किया गया। इसका मुश्तरका चेयरमैन बरतानिया का एक वकील रेडक्लिफ था। इख्तलाफ की सूरत में चेयरमैन का फैसला हतमी था। रेडक्लिफ ने अपनी हैसियत से फ़ायदा उठाकर बंगाल में मुर्शिदाबाद और नादिया के मुस्लिम अक्सरियती इलाके और पंजाब में ज़िला गुरदासपुर, अम्बाला, ज़ीरा और फिरोजपुर की तहसीलें हिंदुस्तान के हवाले कर दी। और रेडक्लिफ की मुस्लिम दुश्मनी से पाकिस्तान का तनाज़ा कश्मीर और तनाज़ा नहरी पानी जैसे मसाइल जो हैं वो उनके लिए पैदा हो गए। हिंदुस्तान में मुस्लिम कुश फसादात। बेटा मुल्क की तकसीम के ऐलान के साथ ही पूरा बरसग़ीर हिंदू मुस्लिम फसादात की लपेट में आ चुका था। कोलकाता, नवाखली, बिहार और दिल्ली में खौफनाक फसादात शुरू हो गए। तकसीम हिंद का बाज़ाब्ता ऐलान होते ही सिखों ने भी इस मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया ताकि पंजाब में वसी पैमाने पर तबादला आबादी किया जाए, ताकि मशरक़ी पंजाब खालिद सिख रियासत के तौर पर उभर कर सामने आए। इस दौरान दिल्ली से पंजाब तक का इलाका फसादात की शदीद लपेट में आ गया और मशरक़ी पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने वहशत, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। लाखों अफराद कत्ल किए गए, हज़ारों इस्मतें आज़ादी की भेंट चढ़ गई और मासूम बच्चों को नेज़ों पर उछाल दिया गया। बूढ़ों और अपाहजों के बेदर्दी से कत्ल किया गया। चश्मे फलक ने ऐसे ऐसे होलनाक मनाजिर देखे जिनका जिक्र सुनकर इंसानियत का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। मुहाजिरीन का मसला। यूपी, सीपी और बिहार से मुहाजिरीन के लुटे पटे काफिले पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा मशरक़ी पंजाब से मुहाजिरीन पाकिस्तान आए। यहाँ पर सिखों ने अंग्रेज़ों की चश्मपोशी और हिंदुओं की शैब पर बेगुनाह और निहत्ते मुसलमानों के खून से हाथ रंगने का काम शुरू कर दिया। सिखों ने मशरक़ी पंजाब में खालिद सिख रियासत की राह हमवार करने के लिए वसी पैमाने पर तबादला आबादी का प्रोग्राम बना लिया और सिखों ने मुसलमानों के माल असबाब लूटने तक भी इक्तफा न किया बल्कि वहशत, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। लाखों बेगुनाह मुसलमान शहीद हुए, हज़ारों इस्मतें लूटी। एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया और 1.25 करोड़ मुसलमानों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान में धकेल दिया गया। तबादला आबादी की कोई स्कीम तकसीम में मुल्क के मंसूबे का हिस्सा न थी। कायदे ऐसा कोई तवक्को न थी कि हिंदू और सिख इस कदर सफाकी और दरिंदगी का मुजाहरा करेंगे और इतने इंसानियत सोच वाक़यात नुमा होंगे जिससे इंसानियत का सर झुक जाएगा। मुहाजिरीन की बेटा इतनी ज़्यादा तादाद जो है एक नई मुमलिकत के लिए बहुत बड़ा मसला थी। भारत पाकिस्तान को ऐसे मसाइल से जो है वो ज़्यादा दोचार करके जो है मुत्तहिदा हिंदुस्तान की राह हमवार करना चाहता था। औरतों की बाजियाबी। मुहाजिरीन की मुंतकिली के वक्त हज़ारों नौजवान लड़कियों और औरतों को बेआबरू किया गया। हज़ारों नौजवान लड़कियों को सिखों ने अगवा कर लिया और बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी बाजियाबी की कोशिशें की, लेकिन हिंदुओं ने इस सिलसिले में ताउन न किया और हज़ारों मुसलमान औरतें और बच्चे इनके रहमो करम पर वहीं पर रह गए। इंतज़ामी मसाइल। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को असर नौ इंतज़ामी ढांचे की तश्कील करनी थी, नए दफातर बनाने थे, उनमें नया साजो सामान। कई शोबों में हिंदुओं के चले जाने की वजह से तरबियत याफ्ता अमले की कमी हो गई क्योंकि तजर्बाकार मुसलमान अफसरों की किल्लत थी। इसलिए अंग्रेज़ अफसरों की खिदमत हासिल करके इंतज़ामी मसाइल पर काबू पा लिया गया। वसाइल की कमी। नई मुमलिकत जो थी वह वसाइल की कमी का शिकार थी और इसे इब्तदा ही से ऐसे मसाइल का शिकार कर दिया गया था कि इसके बच निकलने की कोई उम्मीद बाकी ना रही। पाकिस्तान को बेटा 1 करोड़ महाजिरीन की आबादी का मसला दरपेश था और दूसरी तरफ नई मुमलिकत के इंतज़ामी ढांचे की तश्कील करना थी। तो पाकिस्तान ने वसाइल की कमी के बावजूद अपने मसाइल को खुशअस्लूबी से हल कर लिया। अगला है सनती मसाइल। क्या में पाकिस्तान के वक्त तमाम सनतें हिंदुओं के कब्जे में थी और हिंदुओं ने तकसीम से पहले ही अपना सरमाया और कारकुन भारत मुंतकिल कर लिए और पाकिस्तान से जाते वक्त जो चंद कारखाने पाकिस्तान के हिस्से में आए उन्हें बेकार करके छोड़ कर गए। इस तरह उन्हें दरामद, इसलिए उन्हें दोबारा कारआमद बनाने के लिए खासा वक्त पाकिस्तान को दरकार था।
दस्तूरी मसाइल, पाकिस्तान को दस्तूरी मसाइल का भी सामना करना पड़ा क्योंकि एक नई ममलकत के लिए नया दस्तूर कायम करना था। तहरीक पाकिस्तान में नज़रिया पाकिस्तान की जो वजाहत की गई उसका तकाजा ये था कि नई ममलकत का दस्तूर नजरिया इस्लाम पर है और इस्लामी दस्तूर के मुताबिक इस्लामी माशरे की बुनियाद डाली जाए। और नई ममलकत के लिए नए दस्तूर की फौरी तदवीन मुमकिन नहीं थी। चुनाचे 1935 के एक्ट में ज़ोई तरामीम करके पाकिस्तान के बुरी दस्तूर के तौर पर इसको इख्तियार किया गया, लेकिन इससे नए पैदा होने वाले मसाइल पर काबू पाना मुश्किल हो गया था और नया दस्तूर भी जल्द बनाया ना जा सका, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी बेटे, आज के लेक्चर को हम यहीं पर जो है वो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बाकी मसाइल को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।